हेलो एवरीवन। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस इन इंडिया के सबसे पहले मेंस क्वेश्चंस की। फर्स्ट, डिफाइन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, डिस्कस इट्स की पिलर एंड सिग्निफिकेंस फॉर इंडियाज फूड एंड लाइवलीहुड सिक्योरिटी। Definition: Sustainable agriculture means farming that meets current food needs without compromising the ability of future generation to meet their। इसके की पिलर्स हैं इकोनॉमिक वायबिलिटी, जिसमें फार्मर्स एन्श्योर कर सकते हैं स्टेबल इनकम एंड प्रॉफिटेबिलिटी। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, इससे सॉइल कंजर्व होगी, वाटर एंड बायोडाइवर्सिटी भी। सोशल इक्विटी, ये प्रमोट करेगा फेयर एक्सेस टू रिसोर्स एंड लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़। एंड टेक्निकल सस्टेनेबिलिटी बाय एनकरेजिंग यूज ऑफ इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। फिर सिग्निफिकेंस क्या है इंडिया के लिए? फूड सिक्योरिटी बाय मेंटेनिंग प्रोडक्टिविटी डिस्पाइट रिसोर्स स्ट्रेस। लाइवलीहुड सिक्योरिटी टू सपोर्ट 50% ऑफ इंडियाज वर्कफोर्स डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। Climate resilience by build resistance to drought, food and erratic rainfall. Natural resource conservation by preventing soil degradation and groundwater depletion. And long-term economic growth to ensure stable rural economic and exports. Next question. Explain how sustainable agriculture contribute to climate change mitigation and adaptation in India. सबसे पहले हम बात करेंगे mitigation reducing emission. Carbon sequestration. Practices like agroforestry and organic farming store carbon in soil. Reduce fertilizer use by lower nitrogen oxide emission. Renewable energy use. Solar pump, biogas, ये reduce करेंगे fossil fuel dependency. Efficient irrigation. Drip and sprinkler system save करते हैं water and energy को. फिर आता है adaptation coping with impacts. ड्रॉट रेजिस्टेंस क्रॉप इंक्रीज करते हैं रेसिलेंस अगेंस्ट इरेटिक रेनफॉल। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम ये डाइवर्सिफाई करेगा इनकम एंड रिड्यूस क्लाइमेट रिस्क। सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन, मल्चिंग एंड कॉन्टोर बंडिंग रिटेन वाटर। एंड क्लाइमेट स्मार्ट एडवाइजरीज, वेदर बेस्ड क्रॉप प्लानिंग हम कर सकते हैं, इससे लॉसेस कम होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द रोल ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन फार्मिंग सिस्टम इन प्रमोटिंग सस्टेनेबिलिटी। तो ट्रेडिशनल फार्मिंग सिस्टम्स हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग, इससे पेस्ट अटैक कम होगा और सॉइल फर्टिलिटी इंप्रूव होगी। क्रॉप रोटेशन, ये प्रिवेंट करेगा सॉइल न्यूट्रिएंट डिप्लीशन एंड मेंटेन्स प्रोडक्टिविटी। यूज ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर बाय रिसाइकल वेस्ट एंड एनरिच सॉइल हेल्थ। इंडिजीनियस सीड्स, ये नेचुरली रेजिस्टेंट हैं टू पेस्ट एंड क्लाइमेट वेरिएशंस के। Community based irrigation, example tanks, jots, to ensure water equity and recharge. Agroforestry practices to combine tree and crops for biodiversity and income. Zero waste approach to livestock waste used as manure or energy. Next question, what are the major challenges in achieving sustainable agriculture in India? Suggest policy interventions. तो सबसे पहले challenges की हम बात करेंगे। Soil degradation due to overuse of fertilizer and pesticides. Groundwater depletion because excessive irrigation and tube wells का यूज़ किया है। Climate change impact, erratic rainfall और temperature बहुत extreme हो गया है इसकी वजह से। Fragmented land loadings by reducing efficiency and technology adaptation. Low awareness है, farmers lack training on sustainable practices. And market barriers, it lacks of incentive for organic and eco-friendly produce. फिर पॉलिसी इंटरवेंशंस की हम बात करेंगे। प्रमोशन ऑफ नेचुरल फार्मिंग बाय एनकरेजिंग जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम बाय मॉनिटर एंड रिस्टोर सॉइल फर्टिलिटी। PM कृषि सिंचाई योजना टू इम्प्रूव वाटर यूज एफिशिएंसी पर ड्रॉप मोर क्रॉप। एग्रोफॉरेस्ट्री मिशन, ये इनिशिएटिव है ट्री बेस्ड फार्मिंग सिस्टम का। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर पॉलिसी टू इंटीग्रेट सस्टेनेबिलिटी इनटू MSP एंड इंश्योरेंस। अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग टू एक्सटेंशन सर्विस एंड फार्मर फील्ड स्कूल्स। एंड ग्रीन सब्सिडीज फॉर ऑर्गेनिक इनपुट्स, रिन्यूएबल एनर्जी एंड इको मशीनरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, compare organic farming, natural farming and precision farming in terms of sustainability, productivity and scalability in India. सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे। Organic farming, farming without systematic fertilizer, pesticides and use of organic inputs. Natural farming,
ये जीरो बजट केमिकल फ्री फार्मिंग है यूजिंग लोकल इनपुट एंड माइक्रोबियल फॉर्मुलेशंस। एंड प्रिसीशन फार्मिंग, ये टेक्नोलॉजी ड्राइव इन फार्मिंग है यूजिंग सेंसर, जीपीएस, ड्रोन एंड डाटा एनालिटिक्स। फिर सस्टेनेबिलिटी की बात करेंगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग ये सस्टेनेबल है, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करती है सॉइल, बायोडाइवर्सिटी एंड रिड्यूस पॉल्यूशन। नेचुरल फार्मिंग ये बहुत ही हाई है, इसकी सस्टेनेबिलिटी यहाँ पर मिनिमल इनपुट्स हैं, इको फ्रेंडली एंड कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। एंड प्रिसीशन फार्मिंग ये मॉडरेट है, इसका एफिशिएंट रिसोर्स यूज़ होता है बट डिपेंड ऑन टेक एनर्जी इनपुट्स। प्रोडक्टिविटी की बात करेंगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग में मॉडरेट है, नेचुरल फार्मिंग में भी प्रोडक्टिविटी मॉडरेट है, लेकिन प्रिसीशन फार्मिंग में हाई प्रोडक्टिविटी है। फिर स्केलेबिलिटी, ऑर्गेनिक फार्मिंग लिमिटेड है, इसके अंदर ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन, मार्केट लिंकेज चाहिए। नेचुरल फार्मिंग में मॉडरेट है बिकॉज ईजी फॉर स्मॉल एंड मार्जिनलाइज फार्मर्स, क्योंकि लो एक्सटर्नल इनपुट कॉस्ट है। एंड प्रिसीशन फार्मिंग लिमिटेड है स्मॉल फार्म होल्ड्स के लिए। कॉस्ट इफेक्टिवनेस, ऑर्गेनिक फार्मिंग मॉडरेट है, नेचुरल फार्मिंग हाई है और प्रिसीशन फार्मिंग बहुत ज़्यादा वेरिएबल है। फिर हम पॉलिसी सपोर्ट की बात करेंगे। PKVY ऑर्गेनिक मिशन एक्सपोर्ट इनिशिएटिव फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग, ZBNF programs and state level support for natural farming, and Smart Agriculture Initiative and PM Kisan Tax Scheme for precision farming। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। एग्जामिन हाउ गवर्नमेंट स्कीम्स लाइक PKVY एंड NMSA प्रमोट सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। सबसे पहले प्रगति कृषि विकास योजना, ये ऑर्गेनिक क्लस्टर अप्रोच है, प्रमोट करता है ग्रुप सर्टिफिकेशन एंड कलेक्टिव मार्केटिंग में। इनपुट सपोर्ट बाय प्रोवाइडिंग ऑर्गेनिक इनपुट्स लाइक कंपोस्ट, बायो फर्टिलाइजर एंड बायो पेस्टिसाइड्स। स्किल डेवलपमेंट बाय ट्रेनिंग फार्मर्स इन ऑर्गेनिक टेक्निक एंड पेस्ट मैनेजमेंट। मार्केट लिंकेज, इट असिस्ट इन कनेक्टिंग फार्मर्स टू ऑर्गेनिक मार्केट। एंड एनवायरमेंटल बेनिफिट्स टू रिड्यूस केमिकल पोल्यूशन एंड इम्प्रूव सॉइल हेल्थ। फिर नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, climate resilient agriculture to promote drought tolerant crops and water efficient farming, soil health management by sports, soil testing, balanced fertilization and organic amendments, integrated farming system to encourage crop, livestock, fish, tree integration, water use efficiency by implement micro irrigation and water harvesting structures, and capacity building to support extension service and farmer awareness programs। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। Sustainable agriculture is the key to doubling farmers' income. Critically analyze. अब हम कैसे करेंगे? How it contributes? By cost reduction, क्योंकि नेचुरल एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग में केमिकल इनपुट्स की कॉस्ट नहीं होती। डाइवर्सिफाइड इनकम रिसोर्स, क्योंकि इंटीग्रेटेड फार्मिंग एंड एग्रो फॉरेस्ट्री में इनकम्स जो है वो बढ़ जाती हैं। प्रीमियम मार्केट अपॉर्चुनिटीज़, ऑर्गेनिक प्रोड्यूस फैचेज हायर मार्केट प्राइस। Resilience to climate shock by reduced crop loss and stabilizing income, and sustainable yield to long-term soil fertility support and continuous productivity। फिर challenges and limitations, initial yield reduction, शुरुआत में कम होगी। Market constraints by lack of demand, certification and supply chain can limit premium price। Scaling issues, technology initiatives, sustainable practices may not reach marginal farmers। Policy gaps, subsidies and insurance schemes are often skewed toward conventional practices, and knowledge barriers, क्योंकि farmers के पास ट्रेनिंग ही नहीं है। Then critical assessment, sustainable agriculture सपोर्ट करती है डबल इनकम और इनडायरेक्टली रिड्यूस करती है कॉस्ट, डाइवर्सिफाइंग रेवेन्यू एंड इम्प्रूविंग resilience। However, market awareness and policy supports are crucial to realize this goal। Next question, evaluate the effectiveness of crop diversification and integrated farming system in achieving sustainability। इसके अंदर हम बात करेंगे सबसे पहले क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की। इससे रिस्क कम होगा, इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी, इंक्रीज इनकम एंड चैलेंजेस भी हैं साथ में, जैसे कि मार्केट एक्सेस, सीड अवेलेबिलिटी एंड नॉलेज बैरियर, ये एडॉप्शन को लिमिट कर सकता है। फिर इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, रिसोर्स एफिशिएंसी है बाय कंबाइन क्रॉप्स, livestock, fish and agroforestry for optimal use। Environmental sustainability to reduce chemical dependency and maintains biodiversity। Income stability to multiple income stream for different farm components। Risk mitigation by diversifying buffer against natural disaster and price fluctuations।
फिर चैलेंजेस की बात करेंगे। इट रिक्वायर हायर मैनेजमेंट स्किल एंड अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट एंड एक्सटेंशन सपोर्ट नीड्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन इन प्रमोटिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस इन इंडिया। सबसे पहले हम रोल की बात करेंगे। AI बेस्ड क्रॉप मॉनिटरिंग, ये प्रिडिक्ट करता है पेस्ट अटैक, डिजीज आउटब्रेक एंड ऑप्टिमल हार्वेस्ट टाइम को। IoT enables soil sensors by providing real-time data on soil moisture, nutrition and pH. Precision agriculture, ये ऑप्टिमाइज करेगा इनपुट यूज़ को टू इंक्रीज एफिशिएंसी। ड्रोन्स फॉर मॉनिटरिंग, ये मैप क्रॉप हेल्थ, इरिगेशन नीड्स एंड फील्ड कंडीशंस की बताएगा। मोबाइल ऐप एंड डिजिटल एडवाइजरी, ये डिलीवर करेगा वेदर फोरकास्ट, मार्केट प्राइस एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस को। डाटा एनालिटिक्स एंड मशीन लर्निंग, ये सपोर्ट करता है यील्ड फोरकास्टिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट एंड ऑटोमेशन इन फार्म अपॉर्चुनिटीज़ टू रिड्यूस लेबर कॉस्ट एंड इम्प्रूव रिसोर्स यूज एफिशिएंसी। फिर हम बेनिफिट्स की बात करेंगे। इट सेव्स रिसोर्सेज जैसे कि रिड्यूस वाटर, फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड यूज, improve yield and quality by enable site specific management of crops, environmental protection by minimize chemical runoff and soil degradation, and farmer empowerment to enhance decision making through timely and accurate information. Next question, how can water efficient irrigation systems like drip and sprinkler irrigation help in sustainable agriculture? सबसे पहले हम मैकेनिज्म्स की बात करेंगे। ड्रिप इरिगेशन डिलीवर करेगा वाटर डायरेक्टली टू प्लांट रूट एंड मिनिमाइज वेस्ट, एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन ये स्प्रे करेगा वाटर को यूनिफॉर्मली बाय रिड्यूसिंग सरफेस रन ऑफ एंड इवेपोरेशन। इसके बेनिफिट्स हैं वाटर कंजर्वेशन, हायर प्रोडक्टिविटी, रिड्यूस एनर्जी कॉस्ट, फर्टिलाइजर एफिशिएंसी, क्लाइमेट रिसाइलेंट एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, analyze the environmental and socio-economic benefits of adopting zero budget natural farming in India। तो इसके अंदर सबसे पहले हम environmental benefits की बात करेंगे, जैसे chemical free agriculture, soil health improvement, water conservation, biodiversity promotion and carbon sequestration। फिर socio-economic benefits के अंदर है cost reduction, income stability, health benefits, empowerment of small farmers and community participation। Next question, sustainable agriculture depends on soil health management. Examine the step taken by the government to promote soil conservation। की गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, ये प्रोवाइड करता है फार्मर्स विद इंफॉर्मेशन ऑन सॉइल न्यूट्रिएंट स्टेटस एंड फर्टिलाइजर रिकमेंडेशंस। नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ये सपोर्ट करता है सॉइल टेस्टिंग, ऑर्गेनिक अमेंडमेंट एंड बैलेंस्ड फर्टिलाइजेशन को। प्रमोशन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड कंपोस्टिंग, ये एनकरेज करता है फार्म यार्ड मैन्योर, वर्मी कंपोस्ट एंड ग्रीन मैन्योर को। माइक्रो इरिगेशन सपोर्ट, इट रिड्यूस वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी, प्रोटेक्टिंग सॉइल स्ट्रक्चर। वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, ये प्रिवेंट करेगा सॉइल इरोजन, इम्प्रूव मॉइस्चर रिटेंशन एंड रिचार्ज ग्राउंड वाटर। ए फॉरेस्ट्री इनिशिएटिव, बाय ट्री प्लांटेशन स्टेबलाइज सॉइल एंड इम्प्रूव फर्टिलिटी। Contour farming and tracing, by reduce runoff and maintenance soil depth in hilly areas, and capacity building and extension services, by train farmers on crop rotation, green manuring and integrated nutrient management। फिर हम इनके आउटकम्स की बात करेंगे। इससे फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी, रेसाइलेंस एनहांस होगा और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी आएगी। फिर हम कुछ UPSC के MCQs की बात करेंगे ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। फर्स्ट क्वेश्चन, which of the following practices contribute to sustainable agriculture? Crop rotation, use of green manure, integrated pest management, microcropping. Select the correct answer using the code given below. The correct answer is 1, 2 and 3 only. Explanation को देखने के लिए आप वीडियो को पॉज कर देख सकते हैं। Then next, which of the following government schemes directly promote sustainable agriculture? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड राष्ट्रीय गोकुल मिशन। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स below. The correct answer is B, 1, 2 and 3 only. Next, consider the following statement about zero budget natural farming. It promotes the use of chemical fertilizer in limited quantity. It relies on cow dung and urine as key inputs.
It aimed to minimize input cost for farmer. And which of the statement given are correct? The correct answer is B, 2 and 3 only. Next, integrated farming system involves which of the following? Combining crop and livelihood livestock enterprise, recycling farm waste, enhancing income diversification. Select the correct answer using the codes given below. Correct answer is D, 1, 2 and 3. Next, which of the following best describes climate smart agriculture? Options are A. It focuses slowly on increasing food production. B. It integrates adaptation, mitigation and productivity. C. It promotes use of high yield variants and synthetic fertilizers. And D. It is unrelated to sustainable agriculture. The correct answer is B. It integrates adaptation, mitigation and productivity. Next MCQs is, which of the following is not a component of sustainable agriculture? Options are A. Biodiversity conservation, B. Soil degradation, C. Efficient water management and D. Reduction in chemical pesticides use. करेक्ट आंसर इज बी, सॉइल डिग्रेडेशन। आज की वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।